अनुसुईया माता ने संत ब्राह्मणों की निसंकोच सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बनने का सौभाग्य पैदा कर लिया। भागवत की कथा इसीलिए कलयुग में आवश्यक है क्योंकि महिलाएं इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि उनके घर में राम नहीं आएंगे, श्याम नहीं आएंगे, भरत शत्रुघ्न भी नहीं आएंगे, सीता गार्गी मदालसा भी नहीं आएंगी। मॉडर्न। अब बताइए क्या करना है महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा इसीलिए आवश्यक है महिलाओं के लिए। अनुसुईया माता ने जो जो तप जप किए हैं वो मेरी बहनों को करने हैं, जिससे कि राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र उद्धार, राष्ट्र बलवान बने, राष्ट्र का कल्याण हो। ऐसी औलाद पैदा होए जो तुम्हारे कुल के साथ में तुम्हारे देश का भी उद्धार करे। ऐसी औलाद का जन्म चाहिए है? अब जो भी पैदा हो रहा है उसका एक ही संकल्प है, नौकरी 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 नौकरी। अरे बावड़े, केवल नौकर बनने के लिए पैदा हुआ है, इससे अच्छा तो भैंस का पड्डा बन जाता, पीता और सो जाता। जिसको देखो नौकरी में आग लगी पड़ी है, नौकरी नौकरी है। केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे महाराज। इसीलिए पूरे क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करते इंद्रदेव महाराज, तुम्हारे क्षेत्र में 2-3 जिलों के बीच में एक यहाँ वेद गुरुकुल की आवश्यकता है। कुछ बच्चे वेद गुरुकुल में पढ़ें, कुछ बच्चे दर्शन शास्त्र पढ़ें, वेद शास्त्र पढ़ें, कुछ भागवत गीता पढ़ें, कुछ लंगोट बांधें, कुछ ब्रह्मचारी बने, कुछ सन्यासी बने। सब इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन जाएंगे तो तुम ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। नौकरी के चक्कर में तुम्हें छोड़कर बच्चा तुमसे दूर चला जाता है। बूढ़ी माता के घुटने दुखते रहते हैं, फिर कोई बाम लगाने वाला दिखता नहीं है। रोना भी है, धोना भी है, बाम भी लगाना है, झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी करना है, रोटी भी पकानी है। इतना काम बूढ़ी मम्मी को मरते समय तक करते रहना पड़ता है। बेटा पैरों पे खड़ा हो गया, बेटा पेड़ों पे खड़ा हो गया, बेटा पैरों पे खड़ा हो गया, बेटा पैरों पे खड़ा हो गया, पर हे मम्मी पापा तुम्हारे दोनों पैर टूट गए। इसीलिए धन कमाओ, पैसा कमाओ, सब कुछ कमाओ, पर साथ में रहकर कमाओ। बच्चे तुमने अपने लिए पैदा किए, नौकरी के लिए थोड़ी पैदा किए। हमारा ऐसे काम करो जिससे धन घर बरसे और सब मिलके काम करें, सब मिलके कमाएं, सब मिलके आनंद भोगे संसार का। 5 लोग हैं घर में महाराज, और 5 में से 5 जगह पर बसे हुए हैं। एक वहां रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है। बोलिए अब क्या फायदा है जिंदगी का? क्यों पैदा किए महाराज? बोलिए, तुम्हारा बेटा अगर अंग्रेजी में जाकर के लंदन में बस गया, अमेरिका में बस गया, वहीं की नागरिकता ले ली, तो तुम्हारे लिए तो वो मरे के समान हो गया। वो आपत्ति पड़ने पर तुम्हारे पास 10 दिन आने वाला नहीं है। क्या फायदा हो गया तुम्हें संसार में आने से? किस बात की नाक ऊंची हो गई तुम्हारी? केवल अमेरिका में जाके बस जाने से तुम बड़े आदमी हो गए, नाक वाले हो गए, इज्जतदार हो गए। ये अज्ञान का संस्कार कब समाप्त होगा? देश को उन्नतशील बनाना है, देश को उन्नति से भरना है, तो उसके लिए खाने और कमाने के लिए अपना छोड़ना नहीं चाहिए देश। क्योंकि मनुष्य स्मृति ऐसा कहती है, जो प्राणी खाने कमाने के लिए अपने देश का त्याग करता है वो नरकगामी है, उसे कभी सुख संपदा नहीं, धन मिलेगा जो उसके साथ जाने वाला नहीं है। चलन है वो सरकार का। संविधान में कुछ गवर्नर नाम का व्यक्ति बैठता है, साइन करता है, मान्यता हो जाती है, उसके अलावा पैसे की कोई मान्यता नहीं है महाराज। बोलिए, आप सच बताओ, 4 साल पहले 1000 का नोट था कि नहीं धरती पे? सब लोग दीवाने थे कि नहीं उसके? अब रोड पे उड़ रहा है, कोई देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। कारण यह है
कि कुछ लोग संसद में बैठते हैं, उन्होंने जैसी संयुक्ति मोहर लगा दी वैसी तुम्हें मानना है महाराज। ऐसा संविधान है देश का। तुम अपने मन से न पैसे को चला सकते हैं न लौटा सकते हैं, सरकारें नियत करती हैं, और जिसे इंसान नियत करता हो उसके लिए ज्यादा मरने की जरूरत नहीं है। 2000 का नोट कभी किसी ने पहले देखा ही नहीं महाराज। अब ये नई दुनिया आ गई है, नया नोट आ गया है। हाँ, अब सब 2000 से प्यार करते महाराज। कब दोबारा बंद हो जाएगा, कब चालू हो जाएगा, ये सब इंसान की ही करतूत है, भगवान की नहीं। इसीलिए 2000 के नोट को दिवाली में लक्ष्मी समझ के जो पूछते हैं ना, वो मूर्ख हिंदू है। कौन से हिंदू? मूर्ख हिंदू। क्यों? 1000 का नोट भी हमने 10 साल लगातार पूजा पर हमारे पास नहीं रहो। भगवान नारायण कहते हैं तुम तो नकली नकली हो महाराज। प्रेस में छपने वाले कागज को लक्ष्मी मान रहे हो, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर कभी आने वाली नहीं है। नहीं है महाराज। और सुनो, बड़ी बड़ी बातें हैं महात्मा के पास में। कोरी गड्डी को ज्यादा महत्व है दिवाली में। अगर बापरा यूज किया हुआ नोट रख लिया तो लक्ष्मी कम खुश होती है। कोरी गड्डी बैंक से है? अच्छा, लोगों को लगता है कि कोरी गड्डी नॉन टच माल है, पर ये नहीं पता बड़े बड़े देसी ठर्रा पीने वाले प्रेस में काम करते हैं और ऐसे थूक लगा लगा के नोटों को छूते हैं। गुटखा का थूक, तमाकू का थूक, लक्ष्मी को वहीं से अपवित्र करके भेजते हैं दिवाली में तुम्हारे घर। इसीलिए चोरी तो दिवाली में होती है, पर लक्ष्मी कभी बढ़ती नहीं है। अब इंद्रदेव महाराज तुम बताओ लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी? इंद्रदेव महाराज कह रहे हैं सुनो, लक्ष्मी बढ़ने का आइडिया ले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ लक्ष्मी राम की है। अयोध्या में आई थी तो खूब बड़ी थी महाराज। लक्ष्मी बढ़ाने का एक ही आइडिया है, मांस मटन अंडा गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट जुआ, ये संविधान देश में से खत्म कर दो। लक्ष्मी फिर कभी मिटने वाली नहीं। हर जेब में पैसा, हर बैंक में पैसा, हर घर में पैसा प्राप्त हो जाएगा। 250 रुपये मजदूर कमाता है और 450 रुपये का मीट खरीदता है, तो ये कभी भी अमीर होने वाला नहीं है। बोलो, पूरे दिन भर ईंट लगा रहा है दीवार पे, पसीने में नहा रहा है, रूखी सूखी चटनी से खा रहा है, और घर जाता है शाम को तो थैली में लटका के, बोलिए ना, 250 रुपये कमाए, 450 का 150 का घाटा तो यही हो गया। तेल मिर्ची नमक आदि ये और 7.5 रुपये की आधा वो देसी ठर्रा रास्ते में प्लास्टिक की थैली मिलेगी, वो कुल मिला के 350 का घायल हो गया ये। और सो करके सुबह उठता है, बच्चे के पैर दुख रहे हैं, पेट दुख रहा है, अब डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा नहीं है। हे भगवान, ऐसी कैसी गरीबी, ऐसी गरीबी से तो मरना अच्छा है। फिर वो सेल्फोस की गोली लावे और पी के सो जावे। क्यों जहर की गोली खानी पड़ रही है? क्यों जहर की गोली खानी पड़ी? कर्म खोटे किए तो भगवान भजने से क्या होगा। प्लास्टिक की रबड़ की चप्पल पहन के जैसे नंगे तार में से शरीर में करंट नहीं आता, वैसे ही गुटखा बीड़ी तमाकू अंडा शराब वाले को भगवान की कृपा नहीं आती। छोड़िए ना, क्या बिगड़ जाएगा छोड़ दिया तो।